आपका लो टेम्परेचर की वजह से फ्लावरिंग हो। आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन यही याद रखना है। वर्नलाइजेशन क्या है? जब आपका टेम्परेचर लो हो, उससे आपकी जो फ्लावरिंग है वो हो जाए, या फिर आप कहें कि जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है या मैच्योरिटी है वो किसके बेस पे हो? कोल्ड टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के बेसिस पे हो। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वसंत के सीजन में आप देखते हो फूल आ जाते हैं, इसलिए वसंतीकरण इसको कहा जाता है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में ही लिखवा रहा हूँ, ज्यादा आप यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हेल्प प्लांट टू गेट मेच्योर, या फिर आप कह सकते हैं फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के लिए ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कोल्ड टेम्परेचर, या हम कहें लो टेम्परेचर इंड्यूस इंड्यूस फ्लावरिंग। ठीक है, इसको हम लैब में भी कर सकते हैं। लैब में किस तरीके से? आप टेम्परेचर को कम कर दें तो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव जो पाथवे है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, उस वजह से भी आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ पे अगर हम वर्नलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो जो आपका वर्नलाइजेशन जो टर्म है, इसको पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था? लेसेंको। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेसेंको साइंटिस्ट जो है, इन्होंने इसको वर्नलाइजेशन नाम दिया था, टर्म गिवन लेसेंको। ठीक है, इसके बाद फिर अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 जीन आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। एक पहला जीन है आपका एफएलसी जीन। ठीक है, एफएलसी जीन जो होता है ये नेगेटिवली रेगुलेट करता है, जबकि दूसरा जो जीन है एसओसी जो फ्लावरिंग के लिए पॉजिटिवली रेगुलेट करता है। ये दोनों ही एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन या आप कह सकते हो कंट्रोल या रेगुलेशन कर लीजिए, रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग। इन जीन के बेसिस पे फ्लावरिंग जो है